हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सेकेंड ईयर क्लास ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं सिंगुलर सॉल्यूशंस के बारे में। इससे पहले भी आपको ध्यान होगा सिंगुलर सॉल्यूशन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। पिछले मेरे कुछ लेक्चर्स, 2 लेक्चर्स सिंगुलर सॉल्यूशन पे हुए थे। तो जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करते हैं तो सॉल्यूशन जो हम फाइंड आउट करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो हमने पहले जो फाइंड आउट करे थे जनरल सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। जनरल सॉल्यूशन में जो नंबर ऑफ़ आर्बिट्री कांस्टेंट्स होते हैं वो डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर के इक्वल होते हैं, और उस जनरल सॉल्यूशन से हमने पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी फाइंड आउट करना देखा था, जिसमें जो आर्बिट्री कांस्टेंट्स हैं उनको पर्टिकुलर वैल्यू दे करके हम पर्टिकुलर इंटीग्रल या पर्टिकुलर सॉल्यूशन उस डिफरेंशियल इक्वेशन का प्राप्त करते हैं। एक थर्ड चीज़ मैंने उस समय आपको बताई थी, वो थी सिंगुलर सॉल्यूशन। और सिंगुलर सॉल्यूशन क्या होता है, इसको मैंने प्रीवियस किसी एक लेक्चर में दो लेक्चर्स में मैंने ठीक से इलेबरेट कर दिया था। तो यहाँ छोटा सा अपन ऐसा करते हैं, उसको रिकॉल करते हैं कि सिंगुलर सॉल्यूशन क्या था। तो सिंगुलर सॉल्यूशन की जो डेफिनेशन उस समय हमने दी थी कि समटाइम्स ए रिलेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, समटाइम्स ए सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन नॉट ऑफ द फर्स्ट डिग्री। डिफरेंशियल इक्वेशन वाली जो फर्स्ट डिग्री की नहीं है, कैन बी फाउंड विदाउट इन्वॉल्विंग एनी आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स। तो क्या होता है कि एक जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमने सॉल्व की, उसमें ऐसा हो सकता है कि एक सॉल्यूशन ऐसा मिले हमको जिसके अंदर आर्बिट्री कांस्टेंट ना हो। पहली बात तो ये, जिसमें आर्बिट्री कांस्टेंट इन्वॉल्व ना हो रहा हो, और फिर भी वो सॉल्यूशन हो किसका, डिफरेंशियल इक्वेशन का, दी हुई का। पहली बात। दूसरी बात ये कि जब हमने डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व की तो जो हमको जनरल सॉल्यूशन मिला, उस जनरल सॉल्यूशन में आर्बिट्री कांस्टेंट्स जो आ रहे हैं उनको पर्टिकुलर कोई वैल्यू दे करके इस सॉल्यूशन को प्राप्त नहीं कर सकते। आप ध्यान दें मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जनरल कोई चीज़ होती है, उसका मतलब ये होता है कि अगर उसको कुछ पर्टिकुलर उसमें कांस्टेंट्स हैं तो उसमें उनको पर्टिकुलर वैल्यू दे करके हम अलग अलग सॉल्यूशन बना सकते हैं। तो जनरल सॉल्यूशन एक कंसोलिडेटेड सॉल्यूशन होता है जिसमें सारा कुछ निहित होता है। पर सिंगुलर सॉल्यूशन होते हुए भी उस डिफरेंशियल इक्वेशन का एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जो इस जनरल सॉल्यूशन में आर्बिट्री कांस्टेंट को कोई पर्टिकुलर वैल्यू देने से प्राप्त नहीं होता है। उसको हम कहते हैं सिंगुलर सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये सिंगुलर सॉल्यूशन की डेफिनेशन वहाँ भी डिस्कस की जा चुकी है, यहाँ सिर्फ आपको रिकॉल कराया मैंने, तो इस पे ध्यान दें। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो मैंने यहाँ आपको बतानी चाहिए वो है डिस्क्रिमिनेंट्स। ये डिस्क्रिमिनेंट्स, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट आपने ये देखा होगा, एक हमारे पास अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c है, तो आप सब जानते हैं कि b² - 4ac जो होता था, b² - 4ac को हम क्या कहते थे, ये विविक्तिकर, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट है किसका, एक डिफरेंशियल इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c का डिस्क्रिमिनेंट क्या है, b² = 4ac। ठीक है, इसी तरीके से क्या हो सकता है कि इफ़ phi x y c इज़ द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन f x y p, अगर phi x y p ये वाला इज़ ए सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन एफ एक्स वाई पी अगर है, तो हम क्या कहते हैं, देन पी डिस्क्रिमिनेंट इज ऑब्टेन्ड बाय एलिमिनेटिंग पी बिटवीन। तो पी डिस्क्रिमिनेंट हम कैसे निकालेंगे, ध्यान दें दोबारा से मैं क्या कह रहा हूँ। पहले तो मैंने बात की किसकी, ax² + bx + c, जो कि सिंपली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसका जो विविक्तिकर या डिस्क्रिमिनेंट होता है वो होता है b² = 4ac। ये रहा b² = 4ac। फिर हम ये कह रहे हैं कि अब हमने माना कि एक हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है phi x y c,
किस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है? एफ एक्स वाई पी बराबर 0 का। तो अब हमारे पास दो फंक्शंस हैं, एक तो फाई है ये वाला और एक एफ है ये वाला। जो फाई है वो तो सॉल्यूशन है, किसका सॉल्यूशन है? एफ एक्स वाई पी इज इक्वल टू 0 का ये सॉल्यूशन है। अब क्या ये अपन डिफाइन करते हैं वो आप ध्यान दें, क्या डिफाइन किया हुआ है। ये डिफाइन हमने ये करा है, देन पी डिस्क्रिमिनेंट। तो पी डिस्क्रिमिनेंट कैसे मिलेगा हमको? पी डिस्क्रिमिनेंट इज ऑब्टेन्ड बाय एलिमिनेटिंग पी बिटवीन किसमें? एफ एक्स वाई पी एंड डेल एफ बाय डेल पी इज इक्वल टू 0। ये आप ध्यान दें, पी डिस्क्रिमिनेंट अगर हमको फाइंड आउट करना है तो हम कैसे निकालेंगे? पी को एलिमिनेट करेंगे एफ एक्स वाई पी बराबर 0 और डेल एफ बाय डेल पी बराबर 0 में से हम क्या करेंगे? इसमें से इन दो में से पी को एलिमिनेट करेंगे। इसी तरह अगर हमें सी डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है तो हम सी को एलिमिनेट करेंगे, किस किस में से करेंगे? फाई एक्स वाई सी और डेल एफ बाई डेल सी बराबर 0 में से सी को एलिमिनेट करेंगे। तो अब समझने की बात क्या है, हमको दो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करने हैं जब हम सिंगुलर सॉल्यूशन की बात करना जाएंगे। एक तो पी डिस्क्रिमिनेंट और दूसरा सी डिस्क्रिमिनेंट। पी डिस्क्रिमिनेंट के लिए जो ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन है एफ एक्स वाई पी बराबर 0, उसको एफ के पी के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन निकाल लेंगे उसका, और ये जो दो इक्वेशन मिलेंगी इनसे पी को एलिमिनेट कर देंगे। सी डिस्क्रिमिनेंट जब निकालना है तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा फाई एक्स वाई सी, इसको हम सी के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे और इन दोनों से हम क्या करेंगे? सी को एलिमिनेट कर देंगे तो सी डिस्क्रिमिनेंट मिल जाएगा। तो दो चीज़ आपने याद रखनी है यहाँ पे, ठीक है सर। अब आगे बढ़ें तो क्लेरियट्स फॉर्म भी पिछले टर्न पे मैं आपको बता चुका हूँ कि क्लेरियट्स फॉर्म जो है डिफरेंशियल इक्वेशन की इस फॉर्म की होती है, y बराबर फंक्शन ऑफ p एंड x प्लस एफ पी। दिस इज क्लेरियट्स फॉर्म, ठीक है। तो अगर y बराबर पी एक्स प्लस 1/p ये अगर हमारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है तो ये इक्वेशन है किसमें? क्लेरियट्स फॉर्म में, जहाँ p किसके बराबर है? dy/dx के बराबर है। तो p डिस्क्रिमिनेंट इसका जो फाइंड आउट करेंगे वो कैसे करेंगे? सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, इस इक्वेशन को इस फॉर्म में रख लेंगे और इससे हम, क्योंकि ये p में क्वाड्रेटिक है इसलिए b² - 4ac वाला फॉर्मूला यूज़ करके y² - 4x बराबर 0 इसका क्या हो जाएगा? p डिस्क्रिमिनेंट बन जाएगा। जब डिफरेंशियल इक्वेशन ये वाली है तो इसका सॉल्यूशन अगर क्लेरियट्स फॉर्म में, क्योंकि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन कैसे दिया जाएगा? y = cx + 1/c। यानी जब हम किसी इक्वेशन को क्लेरियट्स फॉर्म में जमा पाते हैं तब उसका सॉल्यूशन सिंपली कैसे निकाल पाते हैं? जहाँ जहाँ p है वहाँ c सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो इस वाली डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या बनेगा? ये बनेगा y = cx + 1/4। फिर जब हमने इसको सॉल्व करा तो ये आ गया, और फिर ये क्योंकि c में क्वाड्रेटिक है, कौन सी वाली इक्वेशन? ये वाली c में क्वाड्रेटिक है, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट जो होगा वो सिंपली कैसे निकलेगा? b² - 4ac वाले तरीके से। तो क्या आ जाएगा? y² - 4x बराबर 0, तो y² = 4x, ठीक है। तो इसका p डिस्क्रिमिनेंट भी वही आया इस वाले का और c डिस्क्रिमिनेंट भी वही आया। अब दूसरा कंसेप्ट जो हम आगे लेते हैं वो है इफ़ द इक्वेशन इज़ नॉट इन क्लेरियट्स फॉर्म। अगर कोई इक्वेशन क्लेरियट्स फॉर्म में नहीं है तो हम क्या करेंगे उस केस में? तब हम क्या करेंगे? हम df/dp निकालेंगे और df/dp को 0 रखेंगे। तो df/f क्या है जो हम ऊपर देख चुके हैं, f की वैल्यू क्या है? तो जो इक्वेशन है उसको सबसे पहले p के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर df/dp = 0 रखेंगे। नाउ फ्रॉम क्या? df/dp बराबर 0 एंड y = px + 1/p को यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे? इसमें p और c डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। अब क्या होता है? आगे चलें। आगे है एक्सटेनियस लोकस। इसकी डेफिनेशन देखें, बाह्य बिंदु पथ। जैसा कि नाम से ही पता है एक्सटेनियस लोकस क्या होता है। तो ये क्या होता है? इफ़, यदि क्या कहते हैं?
फाई एक्स वाई सी इज इक्वल टू 0 बी द प्रिमिटिव। अब आप ध्यान दें, प्रिमिटिव जो होता है वो सॉल्यूशन ही होता है, सॉल्यूशन को ही प्रिमिटिव बोलते हैं। अगर फाई एक्स वाई सी बराबर 0 बी द प्रिमिटिव ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, कौन सा, एफ एक्स वाई पी बराबर 0। अगर फाई एक्स वाई सी बराबर 0 सॉल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन एफ एक्स वाई पी बराबर 0 का, तब इफ साई एक्स वाई इज इक्वल टू 0 इज द सिंगुलर सॉल्यूशन। सबसे पहले आप ध्यान दें, जो बातें मैं बोल रहा हूँ एक एक बात पे बड़ा गौर फरमाएं आप। कारण ये कि सिंगुलर सॉल्यूशन का जो चैप्टर है इसमें कई चीज़ें बहुत अलग से ध्यान देने वाली हैं। अभी तक तो हमने क्या करा था, सिर्फ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करा था, तो वो जनरल सॉल्यूशन होता था, बात ख़त्म हो जाती थी। यहाँ जनरल सॉल्यूशन तो जो निकलेगा निकलेगा, उसके साथ सिंगुलर सॉल्यूशन जो जिसके बारे में हम बात करना चाह रहे हैं उस पर हमको जो है कंसंट्रेट करना है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि माना फाई एक्स वाई सी बराबर 0 प्रिमिटिव है, सॉल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन एफ एक्स वाई पी बराबर 0 का। अब क्या कहते हैं, इफ़ साई एक्स वाई 0 इज़ द सिंगुलर सॉल्यूशन then psi xy is a factor in both p discriminant and c discriminant। तो बड़ी सिंपल सी बात है पर बहुत ध्यान देने वाली, याद रखने वाली बात है कि अगर फाई एक्स वाई बराबर 0 सॉल्यूशन है एफ एक्स वाई पी बराबर 0 का, तो साई एक्स वाई बराबर 0 सिंगुलर सॉल्यूशन निकलता है अगर इससे, तब साई एक्स वाई बराबर 0 एक ऐसा फैक्टर होगा जो पी डिस्क्रिमिनेंट में भी होगा और सी डिस्क्रिमिनेंट में भी होगा। तो एक छोटी सी बात मैं आपको यहाँ समझाता हूँ, शॉर्ट में समझाने के हिसाब से आप उस पर ध्यान दें कि हमने पी डिस्क्रिमिनेंट भी निकाला, ऊपर जो मेथड हमने डिस्कस करा यहाँ पे, फिर हमने सी डिस्क्रिमिनेंट भी निकाला, ऊपर जो मेथड डिस्कस करा वहाँ से। अब आप देख लें कि पी डिस्क्रिमिनेंट निकाला, सी डिस्क्रिमिनेंट निकाला, इन दोनों में जो कॉमन फैक्टर है, जो भी कॉमन फैक्टर है वो सिंगुलर सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, तो इफ साई एक्स वाई इज इक्वल टू 0 इज इट सिंगुलर सॉल्यूशन, देन साई एक्स वाई इज इक्वल टू 0 इज अ फैक्टर इन बोथ पी डिस्क्रिमिनेंट एंड सी डिस्क्रिमिनेंट। इसको ध्यान दें। अब ईच डिस्क्रिमिनेंट में हैव अदर फैक्टर्स। अब क्या होता है, जो हम पी डिस्क्रिमिनेंट और सी डिस्क्रिमिनेंट हम फाइंड आउट कर रहे हैं, ये तो है ही है, इसमें सिंगुलर सॉल्यूशन तो वो होगा जो कि पी डिस्क्रिमिनेंट में भी होगा और सी डिस्क्रिमिनेंट में भी होगा, पर इसके अलावा भी कई फैक्टर होंगे। अभी आगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि जब एक बार हम सिंगुलर सॉल्यूशन वर्कआउट कर लेते हैं पी डिस्क्रिमिनेंट और सी डिस्क्रिमिनेंट निकालने के बाद, उसके बाद भी कई फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो पी डिस्क्रिमिनेंट और सी डिस्क्रिमिनेंट में मौजूद होते हैं। जब मौजूद होते हैं पी डिस्क्रिमिनेंट और सी डिस्क्रिमिनेंट में, तो उन फैक्टर्स को क्या हम नाम देते हैं उस बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, अब आगे जो मैं लिख रहा हूँ इसमें आप ये देखा है, इन जनरल देयर द locus do not satisfy the differential equation, therefore there are sometimes called extraneous locus। अब बाह्य बिंदु पथ को हम जो डिफाइन कर रहे थे वो क्या है, उस पर मैं बात करना चाहूँगा। इस जगह पे देखें आप क्या कह रहा है, ईच डिस्क्रिमिनेंट मे हैव अदर फैक्टर्स विच कॉरस्पॉन्ड्स टू द लोकस लोसाई। LOCI जो लिखा है ये लोकस का प्लूरल है, लोकस का प्लूरल यानी काफ़ी सारे लोकस एसोसिएटेड विथ प्रिमिटिव। जो पी डिस्क्रिमिनेंट और सी डिस्क्रिमिनेंट में जब फैक्टर्स होंगे सिंगुलर सॉल्यूशन निकालने के बाद, वो भी कोई कर्व होंगे या लोकस होंगे एसोसिएटेड विथ प्रिमिटिव, प्रिमिटिव के साथ लगे हुए। इन जनरल दीज लोसाई डू नॉट सेटिस्फाई द डिफरेंशियल इक्वेशन। पर ये जो लोकसेस निकलेंगे, पी डिस्क्रिमिनेंट में कुछ पड़ा होगा, सी डिस्क्रिमिनेंट में कुछ पड़ा होगा, ये लोकस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे। मैं क्या समझा रहा हूँ उसको आप ध्यान दें कि जो हमने सॉल्यूशन वर्कआउट करा उसके अंदर जनरल सॉल्यूशन में जो अपने फाइंड आउट करा उसमें सिंगुलर सॉल्यूशन भी होगा। सिंगुलर सॉल्यूशन निकालने के बाद कुछ फैक्टर्स और बचे रह जाएंगे
जो ऐसे फैक्टर्स होंगे जो डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे, और नहीं करेंगे इसलिए हम उसको नाम देते हैं क्या, एक्सटेनियस लोकस, बाह्य बिंदुपथ। ठीक है, एक ये डेफिनेशन हो गई। उसके बाद आगे चलें तो उसमें अपने को मिलता है क्या, टैक लोकस। पी डिस्क्रिमिनेंट गिव्स इक्वल वैल्यूज ऑफ पी। पी डिस्क्रिमिनेंट जब हम निकालते हैं इक्वल वैल्यू देता है पी की, बट दीज वैल्यूज मे बिलोंग टू टू कर्व्स ऑफ द सिस्टम दैट आर नॉट कंसेक्यूटिव। दीज कर्व्स हैव डिफरेंट सीज। अब जब हम क्या करते हैं, पी डिस्क्रिमिनेंट गिव्स इक्वल वैल्यूज ऑफ पी। अब पी डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac। तो जब पी डिस्क्रिमिनेंट हम निकालते हैं तो इक्वल वैल्यूज ऑफ पी देता है, बट दीज वैल्यूज मे बिलोंग टू टू कर्व्स ऑफ द सिस्टम डेट आर नॉट कंसेक्यूटिव। अब ये जो वैल्यूज आई है हमारे पास पी की, ये ऐसी वैल्यूज हो सकती हैं जो दो कंसेक्यूटिव कर्व की वैल्यू डेट आर नॉट कंसेक्यूटिव, that are not, एक सेकेंड, that are not consecutive, that is these curves have different c's। consecutive कर्व ना हो इसलिए हम ये सोच सकते हैं कि इसमें अलग अलग सी की वैल्यू होगी। आप फिर से ध्यान दें, थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, कोई बात नहीं, एक दो बार पढ़ेंगे समझ में आएगा। अभी जो मैं समझा रहा हूँ उस पर ध्यान दें। मैं कह रहा हूँ पी डिस्क्रिमिनेंट इक्वल वैल्यूज देता है पी की, बट दीज वैल्यूज बिलोंग टू टू कर्व्स ऑफ द सिस्टम डेट आर नॉट कंसेक्यूटिव। अब जब काफ़ी सारे कर्व्स होते हैं आपके पास, जैसे एक स्ट्रेट लाइन जब पैराबोला को कई जगह टच करती हुई जाती है, जब हम बात करते हैं किसकी, एनवलप की, तो एनवलप स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस 1/m जो अपन c से रिप्रेजेंट कर देते हैं m को, उसमें कई सारी स्ट्रेट लाइंस होती हैं जो अलग अलग डिफरेंट डिस्टेंस पे y एक्सिस को काटती है। तो क्या बनता है हमको, कर्व क्या मिलता है हमको मिलता है पैराबोला। तो ये हो सकता है बिलोंग्स टू टू कर्व्स ऑफ द सिस्टम बट आर नॉट कंसेक्यूटिव। सिस्टम के कर्व तो हैं वो, पर वो नॉन कंसेक्यूटिव है, लगातार आते हुए कर्व जरूरी नहीं है कि वो हो। तो इसका मतलब वहाँ पर क्या मिलेगी, डिफरेंट वैल्यूज ऑफ सी की मिलेगी। लोकस ऑफ सच पॉइंट्स इज कॉल्ड टैक लोकस। इस तरीके का लोकस क्या कहलाता है, टैक लोकस कहलाता है। ठीक है, तो एक आप इस चीज़ को देख लें, टैक लोकस क्या होता है। इसके नीचे जो मैंने लिखा हुआ है इसको एक बार पहले आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। मैं दोबारा लूँगा इस चीज़ को, विथ एग्जाम्पल एक्सप्लेन करूँगा। अभी सिर्फ आप यहाँ तक की डेफिनेशन जो मैं आपको बता रहा हूँ इसको यहाँ तक समझने की कोशिश करें। उसके बाद इस फिगर को अगले किसी टर्न पे मैं एक्सप्लेन करूँगा, ताकि थोड़ी पहले बात समझ में आएगी, फिर हम इस कर्व को समझने लायक होंगे। फिर आगे चलें तो कहलाता नोडल लोकस। नोड, मैं इसको इस तरह समझता हूँ, नोड का मतलब होता है जैसे कोई गांठ पड़ती है, नोड। तो सी डिस्क्रिमिनेंट गिव्स इक्वल वैल्यूज ऑफ सी, बट दीज वैल्यूज मे बिलोंग टू नोड दैट इज डबल पॉइंट। डबल पॉइंट क्या होता है, जहां से कर्व की दो ब्रांचेस गुजरती। सी डिस्क्रिमिनेंट होता है इक्वल वैल्यूज ऑफ सी देगा, क्योंकि बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac से फाइंड आउट किया हुआ। जब इक्वल वैल्यूज ऑफ सी दिया है तो बिलोंग्स टू नोड, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, नोड को। ठीक है, तो विथ डिस्टिंक्ट टेंजेंट्स, अलग अलग टेंजेंट्स होंगे इसमें। आप देख रहे हैं इस वाले फिगर में अलग अलग टेंजेंट्स जो मैंने दिखाई हैं, ये ऊपर। ठीक है, हाँ। अब द नोडल लोकस में बी डिफरेंट फ्रॉम द कर्व पासिंग थ्रू द नोड। सो अब ये क्या है, P फॉर द नोडल कर्व लोकस में बी डिफरेंट फ्रॉम P। ये P से डिफरेंट होगा। नोडल लोकस जो होगा P डिस्क्रिमिनेंट से जो हमने फाइंड आउट करा था उससे डिफरेंट होगा। फिर आप आए आगे किस पे, कस्पिडल लोकस। कस्प का मतलब क्या होता है, टेंजेंट, कॉमन टेंजेंट हो। यहाँ पर ये जैसे टेंजेंट क्या है, कॉमन। यहाँ पर आप ये फाइंड आउट नहीं कर सकते कि कर्व की ये वाली ब्रांच इसके नीचे जा रही है, दोबारा ऊपर ही निकलेगी। तो इसको हम क्या कहते हैं, कस्प। इसके लिए मैं आपको बताऊँ, आपको लिए सबसे बेहतर रहेगा, नोड और कस्प जो है हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हो। कर्व ट्रेसिंग से जस्ट पहले वाले
चैप्टर में आप जा कर के देखें फर्स्ट ईयर में, जो हमारे पास चैप्टर था सिंगुलर सॉल्यूशंस वाला, ठीक है, उधर जा कर के आप ये दो चीज़ नोड और ये नोडल लोकस या नोड और कस्पिडियल लोकस, ये दोनों एक बार देखेंगे तो ये वाली चीज़ आपको समझ में आएगी, और इसको आगे एग्जाम्पल से मैं एक बार और एक्सप्लेन करूँगा। तो अभी छोटी छोटी जो डेफिनेशंस इसमें इन्वॉल्व हो रही हैं, यहाँ तक कि इन पे आप कंसंट्रेट करके इनको ध्यान दे दें, ठीक है। उसके बाद अपन आगे चलते हैं। तो देखें ये इसमें आप देखें कि जो हम बात करना चाह रहे हैं, ये खास चीज़ है जो आपको याद रखनी है। इसमें ये वाला तो जो पिछला था वही है जो मैं आपको बता रहा था कि किस तरीके से कस्प और नोड की बात की है ना। ये ब्लीक शेप बन रहा है, ये भी आप अगर उस वाले चैप्टर में देखेंगे तो आपको ये आराम से देखने को मिलेगा, ये जो नोक बन रही है यहाँ पे ब्लीक शेप, ठीक है। अब इन सब को जब कंबाइन करते हैं तो हमको लास्ट में पी डिस्क्रिमिनेंट और सी डिस्क्रिमिनेंट इस फॉर्म में मिलते हैं। इसका मतलब ये है कि आपको इस पे कंसंट्रेट करना है। ई सी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड ई सी क्यूब एन स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है। तो अब आप ध्यान दें कि पहला तो ये है पी डिस्क्रिमिनेंट और ये क्या है आपका सी डिस्क्रिमिनेंट। आप अलग अलग क्या करें, सबसे पहले पी डिस्क्रिमिनेंट निकाल लें, उसके बाद आप सी डिस्क्रिमिनेंट निकाल लें और इसको इस फॉर्म में रख लें। अब आप देखें पी डिस्क्रिमिनेंट और सी डिस्क्रिमिनेंट के अंदर कॉमन क्या फैक्टर है, तो आप देखें कॉमन फैक्टर है आपके पास ई। तो आंख मीच के आप इस ई को कह देंगे कि साहब ये क्या है, सिंगुलर सॉल्यूशन। फिर आप दूसरी जगह देखें, ये है आपका क्या सी पी डिस्क्रिमिनेंट में और सी क्यूब सी डिस्क्रिमिनेंट में। तो आप क्या देखेंगे कि वो फैक्टर जो पी डिस्क्रिमिनेंट में तो एक बार आता है और सी डिस्क्रिमिनेंट में 3 बार आता है, ये बनता है आपका कस्पिडियल लोकस। समझ में आ गई बात क्या मैं कह रहा हूँ? पी डिस्क्रिमिनेंट में तो आए एक बार और सी डिस्क्रिमिनेंट में आए आपका कितनी बार, 3 बार। तो अगर इस तरीके का होता है तो वो बन जाता है आपका कस्पिडियल लोकस। फिर आप अगला ध्यान दें, क्या, टी स्क्वायर ये रहा। तो टी जो है पी डिस्क्रिमिनेंट में तो 2 बार आ रहा है पर सी डिस्क्रिमिनेंट में 1 बार भी नहीं आ रहा है। तो जो 2 बार पी डिस्क्रिमिनेंट में फैक्टर आए स्क्वायर में मतलब, और सी डिस्क्रिमिनेंट में 1 बार भी ना आए, वो बन जाता है टैक लोकस। क्लियर? फिर आप ध्यान दें इसकी तरफ जो मैं बता रहा हूं आपको, देखें एन, ये एन स्क्वायर। एन क्या है, एक ऐसा फैक्टर है जो पी डिस्क्रिमिनेंट में तो कहीं भी नहीं आ रहा है और सी डिस्क्रिमिनेंट में पावर 2 में आ रहा है, ये बन जाता है नोडल लोकस। क्लियर है? तो अभी जितना भी आपने समझा ये पर्याप्त है। इसको बार बार जब पढ़ेंगे तो ये चीज़ें क्लियर होंगी कि पी डिस्क्रिमिनेंट, सी डिस्क्रिमिनेंट, नोडल लोकस, टैक लोकस, एक्सट्रेनियस लोकस और कस्पिडियल लोकस है क्या। अभी जब आप थोड़े से क्वेश्चंस देखेंगे इसके, तब आप ये समझेंगे कि लास्ट में हमको यहाँ पहुँचना होता है, यहाँ और यहाँ। तो एक तो बन रहा है आपका साहब पी डिस्क्रिमिनेंट और दूसरा बन रहा है सी डिस्क्रिमिनेंट। अब मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस चीज़ को, ज़रा ध्यान दें। एक फैक्टर ई है जो पी डिस्क्रिमिनेंट में भी 1 बार आ रहा है, सी डिस्क्रिमिनेंट में भी 1 बार आ रहा है, तो ये बन जाएगा आपका सिंगुलर सॉल्यूशन। दूसरा फैक्टर आपका आप ध्यान दें क्या है, दूसरा फैक्टर है सी। सी में क्या खासियत है, वो पी डिस्क्रिमिनेंट में तो 1 बार आ रहा है और सी डिस्क्रिमिनेंट में 3 बार आ रहा है, तो ये कस्पिडियल लोकस हो जाएगा। एक फैक्टर दोबारा से टी स्क्वायर है, टी है, जो पी डिस्क्रिमिनेंट में 2 बार आ रहा है, सी में 1 बार भी नहीं आ रहा, ये टैक लोकस बन जाएगा। अगला फैक्टर एन स्क्वायर है जो सी डिस्क्रिमिनेंट में 2 बार आ रहा है पर पी डिस्क्रिमिनेंट में 1 बार भी नहीं आ रहा, ये बन जाएगा नोडल लोकस।
तो ये खास चीज़ थी जो आपको अचीव करनी है, और यहाँ तक पहुँचने के बाद आप एक्सटेनियस लोकस जो भी हो सकते हैं उसके कस्पिडियल, टैक और नोडल लोकस को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नट शेल में जो बात बताने की आपको रही अब, वो ये रही कि आप सबसे पहले क्या करेंगे, सिंगुलर सॉल्यूशन जो मेरे पिछले टर्न पे मैंने एक्सप्लेन करा हुआ उसको समझ लें। वो समझ में आ जाएगा बड़े आसानी से, क्योंकि उसको मैंने फुल विस्तार से अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। विद एन एग्जाम्पल आई हैव एक्सप्लेन दैट। तो एग्जाम्पल जब आप देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि सिंगुलर सॉल्यूशन क्या मतलब रखता है। उसकी डेफिनेशन आप कर लें। सिंगुलर सॉल्यूशन की डेफिनेशन करने के बाद आप क्लेरेट्स फॉर्म जो है उसको देख लें क्या है। तो क्लेरेट्स फॉर्म से पी डिस्क्रिमिनेंट और सी डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालने, वो मैंने आपको इस वाले लेक्चर में एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद अपन एक्सटेनियस लोकस की बात की है। एक्सटेनियस लोकस को आप थोड़ा देख लेंगे कि क्या होता है। एक्सटेनियस लोकस देखने के बाद आप पी डिस्क्रिमिनेंट, ये अपना एक्सटेनियस लोकस देखने के बाद नोडल लोकस, कस्पिडियल लोकस और टैक लोकस, इन तीनों के बारे में देख लेंगे। और जो भी आपके समझ में आए बहुत अच्छी बात है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। जितना आ रहा है पर्याप्त है पहले बार में, फिर नहीं आएगा फिर हम इसको एक बार और एक्सप्लेन करेंगे, और एक्सप्लेन करेंगे एग्जाम्पल के साथ अगले टर्न पे। तो जब एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे तब हमको समझ में आएगा कि ये एग्जैक्टली है क्या। और साथ में ख़ास बात ये है कि यहाँ पर अचीव करना, इस फैक्टर्स को अचीव करना आप देखें, और इसको एक्सप्लेन जो मैंने करा किस तरीके से आप देखेंगे। इसके अंदर ई क्या है, सी क्या है, सी क्यूब का मतलब क्या निकल रहा है, टी स्क्वायर का मतलब क्या निकल रहा है, एन स्क्वायर का क्या मतलब निकल रहा है। इसको जब अपन समझ लेंगे तो अपने को काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद अपन नेक्स्ट टर्न पे आगे जो भी अपने को एग्जाम्पल लेके इसको समझना होगा ना, उस एग्जाम्पल की अपन बात करेंगे। थैंक्स। ओके।